Hello guys, welcome back. Hello guys, welcome back. My name is Mohit and I am your chemistry teacher from Planet. ठीक है. आज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, किससे पढ़ेंगे? वैसे तो मेरा प्लान कुछ और था. ठीक है, बट चलो आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से. किससे स्टार्ट करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट से. लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? क्या होता है ये? रिएक्शन में कैसे यूज करते हैं इसको? सारी चीजों पे चर्चा करेंगे. वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक करके. ठीक है, ये क्या कर दिया? लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे. ठीक है, सपोज करिए ये आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, ए प्लस बी गिव्स यू सी. समझ आया? ए प्लस बी गिव्स यू सी. ठीक है, इसके हैं 2 मोल, इसके हैं 4 मोल. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो. आप देख सकते हो कि यहां पे जो ए है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है. इट मीन्स ये क्या होगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट तो पता चल गया क्या होता है. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट तो पता चल गया क्या होता है. बट व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि सी बनने के लिए, सपोज करो एक बीकर है, एक बीकर है, इसमें मैंने डाला ए, उसमें मैंने डाला बी. ए के मैंने डाले 2 मोल, बी के मैंने डाले 4 मोल. अब इनसे इनके बीच में रिएक्शन हुई और इस कंटेनर में सी बनने लगा. ठीक है, सी बन रहा है. ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, सी बन रहा है. तो जो सी बनेगा ना वो डिपेंड करेगा ए पे. क्यों क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि ए जो है ना वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है. क्योंकि रिएक्शन जब होगी तो ए प्लस बी दोनों से होगी मिलके. अगर ए कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो जैसे ही ए खत्म हो जाएगा रिएक्शन में पहले, वैसे ही सी बनना भी बंद हो जाएगा. कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का अर्थ क्या है कि व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आपका ए 2 मोल है, बी 4 मोल है, तो 2 मोल ए 2 मोल बी के साथ ही तो रिएक्ट करेगा. इसका तो बाकी का 2 मोल एक्सेस में पड़ा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर में. और जो सी बन रहा है वो भी डिपेंड किस पे करेगा? ए पे. क्योंकि सी बनने के लिए आपको ए प्लस बी दोनों चाहिए. और जो कम अमाउंट में है, फॉर एग्जाम्पल ए, ये क्या करेगा? जैसे ये खत्म हो जाएगा सी बनना बंद हो जाएगा. इसका मतलब ये क्या कर रहा है? रिएक्शन को ये लिमिट कर रहा है. रिएक्शन को ये क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है रिएक्शन को. तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं लिमिटिंग reagent. Limiting reagent is the compound is the compound compound present in the reaction, present in the reaction, in the reaction present in the reaction in lower quantity. lower quantity lower quantity Limiting reagent is the compound present in a reaction mixture in the lower quantity that limits the reaction slash formation of product. उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट क्या है कि वो कोई कंपाउंड है रिएक्शन मिक्सचर में जो प्रेजेंट है, जो कि लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और उसका काम क्या है? वो रिएक्शन को क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है. रिएक्शन लिमिट का मतलब है रिएक्शन को कहीं ना कहीं रोक रहा है. ठीक है, और स्लैश फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. मतलब क्या है? लिमिट तो कर रहा है रिएक्शन को, साथ में किसको लिमिट कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को. क्योंकि जैसे ही ए खत्म हो जाएगा वैसे ही सी बनना बंद हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया. अगर ये आपको समझ आया है तो एक एग्जांपल करते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं और समझाने के लिए. सपोज करो आपके पास प्रेजेंट है ए, प्रेजेंट है 2b, इससे बन रहा है सी. ठीक है, गिवन है आपको क्वेश्चन में
या एग्जाम्पल में गिवन है आपको कि ए के आपके पास प्रेजेंट है 2 मोल्स, बी के आपके पास प्रेजेंट है 4 मोल्स। आपसे पूछा है फाइंड फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करके बता दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, बट पहले समझ के करते हैं, फिर एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका 2 मिनट में क्वेश्चन, मतलब 2 मिनट क्या 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बट स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे ये गिवन है, मैं लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस 2b इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसके कितने मोल प्रेजेंट है? 2 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, इसके कितने मोल प्रेजेंट है? 2 मोल। इसके कितने मोल प्रेजेंट है? 4 मोल। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, आप देख सकते हो, यहाँ पे सोशियोमेट्री है 2, यहाँ पे सोशियोमेट्री है 1। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमें हमेशा सोशियोमेट्री को 1 के रिस्पेक्ट में देखना है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो 4 मोल प्रेजेंट है ना, वो 2b के प्रेजेंट है। 2 यूनिट ऑफ b इज इक्वल टू 4 मोल्स, 1 यूनिट ऑफ a इज इक्वल टू 2 मोल्स। तो 1 यूनिट है तो इसको तो मैं एज इट इज लिख सकता हूं 2 मोल, पर मैं b को क्या करूंगा, 2b कितना प्रेजेंट है? 4 मोल। 2 यूनिट्स ऑफ b इज इक्वल टू 4 मोल। 1 b का कितना आ जाएगा दोस्तों? अरे बताओ रे, बता सकते हो क्या आप लोग? अरे बता दो भाई, बता दो, इसका आ जाएगा 2 मोल। जैसे ही 2 मोल आया इसका आंसर, इसका मतलब इसका 1 यूनिट कितना प्रेजेंट है? 2 मोल। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ए और बी का जो 1 यूनिट की क्वांटिटी है वो है 2 मोल्स एंड 2 मोल्स। इसका मतलब क्या है, इस केस में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या होगी? बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं, यहाँ पे अब 3 केस बन सकते हैं। एक तो ये केस बना कि यहाँ पे जो है दोनों क्वांटिटी बराबर होगी। इस केस में क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या हो गया, इस केस में आपका कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था, केस 1। ठीक है, सपोज करो अगर 2b की क्वांटिटी जो है ये है केस 1। अब केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि 2b की जो क्वांटिटी है ना, इसकी तो 2 मोल ही है आपकी, 2b आपको दे दिया 6 मोल सेकंड वाले केस में। ठीक है, अब आपका इसका फिर से आप क्या करोगे, 2b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 मोल। आप एक की निकालोगे, एक b की कितनी आ जाएगी? 3 मोल। ठीक है, 3 मोल आ जाएगी, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 2 मोल, और ये कितना हो गया? 3 मोल। अब आप बता सकते हो हाँ कि ये जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है ये? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये क्या है? कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ये क्या है? कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सिस एक्सिस रिएजेंट रिएजेंट। क्या आपको ये समझ आया? क्या आपको ये समझ आया? अगर ये आपको समझ आया है तो अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है।